इसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सारी व्यवस्था हम देख लेंगे। जो आपकी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकलवाने का भी काम हो सकता है। गुंडई, बदमाशी, भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलने वाला है। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के बड़े नेता, बड़ा नाम रहे और विधायक बने गैसड़ी से शैलेश कुमार सिंह सैलू जी हमारे साथ हैं। भैया, बंगाल की जीत का है यो राग, कैसे बनाए हो यो सब जाल बट्टा? देखिए, बंगाल के लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम, देखिए मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जानते हैं कि हर तरह से जो हमारा नारा था सबका साथ सबका विकास, जो बंगाल तक नहीं पहुंच रहा था, आज़ादी के इतने साल बीत जाने के बाद भी बंगाल के लोग अपने आप को अभी तक आज़ाद नहीं समझ रहे थे, उनको हमने आगे बढ़ाने का मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी के जो बंगाल की हमारी इकाई थी, जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, उनको सलाम है कि उन्होंने इन विषम परिस्थितियों में इतने सालों तक पार्टी को जिंदा रखा, पार्टी के लिए काम किया। विषम मतलब कितनी बार उन्होंने अपमान सहना पड़ा, कितने लोग मार डाले गए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ा। मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया वहाँ पे जा कर के, और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी जिन्होंने वहाँ रह करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया, उन लोगों को पूरा इकट्ठा करके, बैठक करा करके, मीटिंग करके कि आप लोग किसी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। उसकी सारी व्यवस्था हम देख लेंगे। जो आपकी तरफ आंख उठाकर देखेगा उसकी आंख निकलवाने का भी काम हो सकता है। गुंडई, बदमाशी, भ्रष्टाचार इस देश में नहीं चलने वाला है। और इसी आधार पे 94-95% पोलिंग आई। लोग घरों से निकल करके भय मुक्त होकर के पोलिंग बूथों तक आए, और सबको पता था कि अगर आम आदमी, आम जनमानस अगर पोलिंग बूथ तक आ जाएगा तो सरकार भाजपा की कोई औकात नहीं है किसी की जो रोक सके। आज 2/3 बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। इसमें केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश के वहाँ के नेतृत्व का, और हमारे जो वरिष्ठ नेताजन हैं जिन्होंने वहाँ पे जा कर के उनका मनोबल बढ़ाने का काम किया, उनको प्रोत्साहित करने का काम किया। ये सारे लोग मिल करके एक ऐसा ऐतिहासिक काम किए हैं जो आज तक के इतिहास में संभव नहीं था। उस असंभव को भी संभव बनाने का काम। सैलू भैया, एक बात, सवाल एक बनता है कि आपने डर दूर किया और डर पैदा भी किया। कहीं ना कहीं आपने ये भी तो कहा अगर टीएमसी सरकार फिर से आ गई तो ये घुसपैठिए, रोहिंग्या, बांग्लादेशी ये अति कर देंगे। ये कहा नहीं गया, ये हर सबको मालूम था। उनको ये बताया गया कि ऐसे कि भाई आप देखिए जिस स्थितियों में आप रह रहे हैं, हमारी इतनी सारी योजनाएं अन्य प्रदेशों में हैं, आज उसका लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पे नहीं चाह रहे हैं, कुछ ऐसे सामाजिक तत्व जो थे वो नहीं चाह रहे थे कि आम जनमानस को लाभ मिले, वो दबे कुचले रहें। आप देखे होंगे कि वहाँ की महिलाएँ, हम लोगों के यहाँ भी, हमारे ज़िले में हम हज़ारों महिलाएँ वहाँ की होंगी, 10-10, 20-20 हज़ार रुपये में जाकर लोग बंगला ही खरीदते थे। आप सोचिए कि आज के समय में इंसान की कोई कीमत ही नहीं है, वहाँ 20-20 हज़ार रुपये में महिलाएं बिक जा रही थीं। तो किन परिस्थितियों में वहाँ जीवन व्यतीत कर रहे थे लोग। हम लोग जाते थे तो सोच के लगता था, दर्शन वर्शन करने कभी जाते थे तो लगता था कि भाई आम क्या गरीबी है, किस तरह के लोग हैं कि उनको कोई सुविधा नहीं, लग रहा था कि ये भारत के अंग है ही नहीं है। उन परिस्थितियों में आज देश को एक सफलता मिली। आज सारे लोगों ने निर्भीक होकर के मतदान किया, काम किया। शीर्ष नेतृत्व हमारा उनको आगे लेकर के आया और आज एक ऐतिहासिक जीत हासिल हुई। इसी कारणों से कि वहाँ के लोगों को मैं पूरा बधाई। जो ममता बनर्जी उनकी टीम कह रही थी जय बोंगला, ऐसे करके घूम सयानी घोष, जय बोंगला, उसके बाद में माँ माटी मानुस, और तीसरा नारा था खेला होबे, वो सब कहाँ चला गया? देखिए, ये सब कहने की बात हो गई ना, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। तो आदमी कहीं जातपात, जैसे उत्तर प्रदेश में है, आप पीडीए चला रहे हैं, आप लाभ नहीं दे पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों के यहाँ अगर घर में गैस पे खाना बन रहा है तो भाजपा की देन है। अगर घर में टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, पंखा गांव में चल रहा है तो भाजपा की देन है। स्वच्छ पानी अगर हम पीने के लिए हटोटी से मिल रहा है तो भाजपा की देन है। स्कूलों में पढ़ाई हो रही है, भाजपा की देन है। 1 लाख रुपए लड़की की शादी में मिलता है, 10,000 बसपा मिलता था, 20,000 सपा मिलता था, भाजपा में 1 लाख मिल रहा है तो भाजपा की देन है। 1500 रुपये अगर हम पेंशन दे रहे हैं तो भाजपा की देन है। फसलों की कीमत 800, 900, 1000 में बिकता था, आज हम 2500, 2600 में दे रहे हैं, 2.5 गुना 3 गुना फसलों की कीमत दे रहे हैं तो ये भाजपा की देन है। तो आम आदमी को पता है कि हमारा जीवन स्तर में जो सुधार हुआ, जीवन में हमें एक सफलता मिली, हम आगे बढ़ें। किसान की जेब में पैसा होगा तो साहूकार की साहूकारी चलेगी, बनिए की बनियागिरी चलेगी, दुकान की दुकानदारी चलेगी, जो भी रहेगा अगर किसान की जेब में पैसा होगा। और भारतीय जनता पार्टी ने वही काम किया कि किसान की जेब में कैसे पैसा आए, कैसे किसान मजबूत हो। इन्हीं कारणों से
आज चाहे पूरा देश देख लीजिए, जहाँ भी भाजपा की सरकार रहती है, दोबारा तिबारा चौथी बार पांचवी बार बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आदमी को लग जाता है कि अभी तक तो हम लोग आज़ादी के बाद से कुछ नहीं मिला था। आज हमको लगा कि आज़ादी के बाद ये भी मिल सकता है, ये व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं, ये सुविधा हमारे घरों तक पहुंच सकती इसलिए बंगाल जीत लिया। है। इसलिए हमने बंगाल जीता। आज इनकी बातों को हम झुठला नहीं पा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि पश्चिम बंगाल के परिणाम, असम के परिणाम, पांडिचेरी के परिणाम पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चले गए हैं। शैलू भैया ने जो कुछ कहा उस पर आज हम इनकार करें तो कैसे करें, जबकि पूरे देश के हर 10 में से 8 लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में रह रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह, खबर ट्रेंड्स, लखनऊ।